हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेस्ट स्टडी आरबी में। आज हम लोग हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो कृपया वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाई जाती है आप लोगों के लिए। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो पहला ऑप्शन है भारूपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है ऑस्ट्रिक और चौथा है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये चारों भाषा परिवार के नाम हैं। तो हमारा हिंदी किस भाषा परिवार का है? तो हिंदी हमारा भारूपीय भाषा परिवार का है। हिंदी हमारा किसका है? भारूपीय भाषा परिवार का। तो हमारा ए ऑप्शन यही जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए भारूपीय। पूरे भारत में जो है भारूपीय भाषा परिवार 73% बोली जाती है। सबसे अधिक जो है भारूपीय भाषा परिवार बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है आपका हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा ऑप्शन है तमिल और चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो हमारा जो है भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ये हिंदी आपका। हिंदी जो है आपका भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो पहला आपका ऑप्शन दिया है अपभ्रंश से, दूसरा लौकिक संस्कृत से, तीसरा पाली प्राकृत से और चौथा वैदिक संस्कृत से। तो हमारा हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताइए, हिंदी भाषा का हमारा जो है किससे हुआ है? आप लोग कमेंट में लिखिएगा जरूर। तो हिंदी भाषा का विकास हमारे अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन ए यही हमारा सही है। हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ है या हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो वह अपभ्रंश से हुआ है। ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पहला ऑप्शन दिया है कन्नौजी, दूसरा है बांगरू, तीसरा है अवधी, चौथा है तेलुगु। तो कौन सी भाषा हमारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कन्नौजी तो आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है। तो हमारा जो है ये बांगरू किसका नाम है? बांगरू जो है हरियाणवी को जो है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू है हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन डी यही जो है नहीं आता है, ऑप्शन डी यही हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हमारा हिंदी कैसी भाषा है, किस श्रेणी में रखा जाएगा इसे? पहला ऑप्शन दिया है राजभाषा, दूसरा दिया है राष्ट्रभाषा,
तीसरा है विभाषा और चौथा है काव्य भाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है वह सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के लिए। ऑप्शन डी यही हमारा सही है, काव्य भाषा। ऑप्शन डी यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो पहला ऑप्शन दिया है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा आपका तकनीकी भाषा और चौथा ऑप्शन है विभाषा। तो हिंदी को हम किस भाषा में रखेंगे? हिंदी हमारी राजभाषा है। तो ऑप्शन ए यही जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढूढ़ाली बोली है, ढूढ़ाली बोली है, तो ढूढ़ाली जो है किसकी बोली है? पहला ऑप्शन दिया है आपका पश्चिमी राजस्थान, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा जो है दक्षिणी राजस्थान और डी ऑप्शन दिया है उत्तरी राजस्थान। तो ढूढ़ाली किसकी बोली है? या हमारी पूर्वी राजस्थान की बोली है ढूढ़ाली। ढूढ़ाली हमारी पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुल नाम से जानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है पंजाबी, दूसरा ऑप्शन मराठी, तीसरा आपका है गुजराती और चौथा है पुरानी बांग्ला। तो इन चारों भाषाओं में किसको जो है ब्रजबुल नाम से जाना जाता है? पुरानी बांग्ला को। ऑप्शन डी यही आपका सही आंसर है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। पुरानी बांग्ला को ब्रजबुल नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है गुजराती, बी ऑप्शन दिया है उड़िया, सी ऑप्शन मराठी और डी ऑप्शन सिंधी। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती आपकी लिखी नहीं जाती, उड़िया लिखी नहीं जाती, सिंधी लिखी नहीं जाती। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, मराठी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पहला ऑप्शन दिया है खड़ी बोली, दूसरा अवधी, तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रज, चौथा ऑप्शन पाली। तो हमारा कौन सी हो जाएगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यही जो है हमारा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन डी पाली। अगला क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो पहला ऑप्शन दिया है शारदा लिपि, दूसरा है खरोष्टी लिपि, तीसरा आपका कुटिल लिपि और चौथा ब्राह्मी लिपि। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि हमारा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको भूलिएगा नहीं आप लोग। तो पहला ऑप्शन दिया है गुरमुखी लिपि, दूसरा दिया है ब्राह्मी लिपि, तीसरा आपका देवनागरी लिपि और चौथा सौराष्ट्रीय। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
तो हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी की बोली है, आपका पूर्वी हिंदी की बोली है, या पश्चिमी हिंदी की बोली है, पहाड़ी हिंदी की बोली है, या राजस्थानी हिंदी की? तो हमारा कौन सा छत्तीसगढ़ी किसकी बोली है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी। ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? या हम कह सकते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हमारी राज्य भाषा का जो है वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 343 से 351, दूसरा है अनुच्छेद 334 से 315, तीसरा ऑप्शन है 443 से 135 और चौथा ऑप्शन है 334 से 153। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राजभाषा का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 343 से 51 में है। तो हमारा ऑप्शन ए यही जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भाषा हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार का सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया है हैदराबाद, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा चेन्नई और चौथा मैसूर। तो भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका चेन्नई में स्थित है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? पहला है ऑप्शन संघ की राज्य भाषा, दूसरा ऑप्शन उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा पत्राचार की भाषा और चौथा आपका हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 351 में बताया गया है कि हिंदी के विकास के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए बताया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना या पुनर्गठन हुआ था। तो वह कब हुआ था? 1952 ईस्वी में, दूसरा दिया है 1953, तीसरा 1954 और डी ऑप्शन 1956। तो 1956 में हमारा भारतीय राज्यों की भाषा के आधार पर पुनः संरचना हुई थी। तो हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था या किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा राजस्थान और चौथा आंध्र प्रदेश। तो हमारा भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो पहला ऑप्शन हमारा है 15 अगस्त 1947, दूसरा है 26 जनवरी 1950,
तीसरा ऑप्शन 14 सितंबर 1949 और चौथा ऑप्शन 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया। तो हमारा ऑप्शन सी यही सही हो जाएगा, 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बीजी खेर, दूसरा है सुनीत कुमार चटर्जी, तीसरा है जीबी पंत और चौथा है बी सुब्बो रोय। तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बीजी खेर जो है प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 18 और चौथा है 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं को शामिल किया गया था। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी है या हिंदी की आदि जननी या हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पहला ऑप्शन है संस्कृत से, दूसरा है पाली से, तीसरा आपका प्राकृत से और चौथा अपभ्रंश से। तो हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है 11 जून, दूसरा 14 सितंबर, तीसरा ऑप्शन दिया है 28 सितंबर और चौथा ऑप्शन दिया है 10 अक्टूबर। तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह आपका 10 को मनाया जाता है, 10 जनवरी। 10 जनवरी 10 जनवरी को हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस केवल पूछे तो वह आपका 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा आपका है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है गौरी दत्त और चौथा है शारदा चरण मिश्र। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन हमारा है नागपुर, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा है लंदन, चौथा है न्यूयॉर्क। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? या नागपुर में हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, नागपुर। और कब हुआ था? तो 1975 में। 1975 में हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। पूछ ले दूसरा हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो दूसरा हिंदी सम्मेलन हमारा मॉरिशस में हुआ था। दूसरा हिंदी सम्मेलन हमारा मॉरिशस में हुआ था। ये हुआ था 1976 में।
ये आपका 1976 में हुआ था। और लंदन में हमारा जो है ये छठा सम्मेलन हुआ था। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा लंदन में हुआ था और ये हुआ था 1999 में। 1999 में आपका न्यूयॉर्क में हमारा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। न्यूयॉर्क में हमारा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और ये हुआ था आपका 2007 में। तो वीडियो को अब हम लोग समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट नए क्वेश्चन हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।